राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। आज है देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो इसकी कथा श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजराजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इस कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न सबसे उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी, जिसे पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनिए। सूर्यवंशी राज ऋषि मंधाता सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देव योग से उसे राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगे। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण मुख्य रूप से वर्षा है, क्योंकि इसी वर्षा के ना होने के कारण देश में दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे प्रजा मर रही है। हे राजन, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का इस दुख से निवारण हो जाए। मंधाता ने कहा, आप लोग सत्य कहते हैं। वर्षा होने पर ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण ही आज सब लोग दुख पा रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा मंधाता कुछ मुख्य आदमियों को अपने साथ ले देव मंदिर में जाकर पूजन करने लगे। वन की ओर चले गए। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गए। तब वे मुनि अपने नित्य कर्म में निरत हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आना आज किस प्रकार हुआ। मंधाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः आप मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होने के कारण धर्म के सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना, तपस्या करना ही उत्तम है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण से सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम यही सोचते हो तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत धारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिसके आपकी प्रजा को सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सब सिद्धियों का देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला है। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया। जिस प्रकार कहा था कि उसी प्रकार प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में भोग और उस लोक में मुक्ति मिल जाती है। इसकी कथा के कहने व सुनने पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, यह सब कृपा करके विधिवत कहिए। यदुकुलनाथ ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत चतुर्मास्य व्रत की विधि बताता हूँ, जिसे आप सुनिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब कर्क राशि में सूर्य नारायण स्थित हों, तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए।
सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करे तब विष्णु भगवान को उठाना चाहिए, जिसे लोन का महीना या अधिक मास भी कहा जाता है। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चतुर्मास्य व्रत का नियम धारण करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र धारण करा के तकिया तैयार शैया पर शयन कराना चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता विप्रों के द्वारा ही कराना चाहिए। विनती करें कि हे भगवान, मैंने लक्ष्मी सहित आपको शयन कराया है। आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे भगवान, आप जब तक 4 मास तक शयन करें तब तक मेरी चतुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से स्तुति करने के पश्चात दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 काल का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थनी एकादशी तक चतुर्मास्य व्रत करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णवासी या संक्रांति को व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। तो इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और क्या क्या दान देना चाहिए, ये चतुर्मास्य व्रत कहलाते हैं। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ तक थी एकादशी की व्रत कथा जो आप लोगों ने सुनी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तक सीमित ना रखें। और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी संकल्प के साथ कि इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और चतुर्मास्य में क्या क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार व्रत करना चाहिए, उस वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।